आपका हमेशा से लक्ष्य था राजनीति में आना, या आपका भाग्य था, आप किसी तरह बस आ गए? हम तो पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे थे, लेकिन जब विद्यार्थी थे और जब पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई भी करते थे। हम लोग डॉक्टर लोहिया जी के समाजवादी आंदोलन के प्रोडक्ट हैं और कर्पूरी ठाकुर नेता थे हम लोग के, और लोहिया जी का सिद्धांत पर हम लोग लड़ने चलने फिरने वाले लोग थे। तो उसी दौरान संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से हमारा संपर्क था, संबंध था। जिला स्तर पर सीतामढ़ी में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का आंदोलन गरीबों की समस्याओं के लिए, गरीबों पर जोर जुलूम न हो, उनके साथ न्याय हो, सामाजिक न्याय हो, इस सभी के लिए लड़ने का काम करते थे। उसी दौरान बाबू जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ, उसमें हम शामिल हुए। कॉलेज से हमको बर्खास्त कर दिया, डिसमिस कर दिया। फिर जब इमरजेंसी हटी तो फिर हमको बिना दरखास्त के फिर से बहाल कर दिया और फिर हमको टिकट दे दिया। हम लड़ गए, 77 में जीत गए जनता पार्टी से, और फिर राज्य में मंत्री भी हो गए। और उसके बाद से हम राजनीति में लगे हुए हैं। लड़ाई और गरीबों की समस्या के लिए लड़ना, किसान के, मजदूर के, नौजवान के लिए लड़ना भिड़ना काम है। और उसी दौरान चलते आते यहाँ तक चले आए। तो आपको सबसे बड़ी कठिनाई क्या आई यहाँ तक? हमको कोई कठिनाई नहीं आई। गरीबों की समस्या है, उसके लिए लड़ना भर मेरा काम है, और उसी में जो समस्या का समाधान हो सकता हो रहा है, कुछ बाकी है, और भी अभी लंबी लड़ाई है। गांधी जी का हमेशा से मानना था कि हिंदी हमारी राजभाषा होनी चाहिए। उन्होंने हमेशा कहा था कि एक ऐसी भाषा की ज़रूरत है जो पूरे देश में बोली जाए, ताकि हम उन्नति की राह तो महात्मा गांधी जी ने हिंदुस्तानी भाषा को प्रमोट किया, जिसमें निछक्का हिंदी, संस्कृताइज्ड हिंदी नहीं, सब मिली जुली भाषा हिंदी हिंदुस्तानी, जिसमें उर्दू, जिसमें और अन्य देसी भाषाओं का प्रयोग हो, असहज में समझ में लोग को आवे। असली भाषा का महत्व है। लेकिन दुनिया भर में जो हमारी भाषाएं हैं, उनके शब्दों की संख्या 6 लाख से अधिक है। अंग्रेजी को लोग धनी भाषा कहते हैं, लेकिन कुल शब्दों की संख्या 2.25 लाख ही है। 80,000 शब्द जानकर शेक्सपियर बड़ा भारी कलाकार हो गए। और हमारे यहाँ कालिदास और एक पुरानी संस्कृति, पुराना संस्कृत, एक से एक विस्तार ग्रंथ है। उसमें वेद से लेकर पुराण और दर्शन शास्त्र का एक से एक संहिता और स्मृति सभी की रचना है। तो इस सब काम के बीच आप अपने परिवार के साथ वक्त गुजार पाते हैं? अब परिवार जब वसुधैव कुटुंबकम हो गया, विश्व परिवार हो गया, तो हमारा एक छोटा परिवार उसमें कहाँ बाधक बने, इसलिए वो भी उसी में काम चलता रहता है। कभी कभी छुट्टी में मौका मिलता परिवार में जाने का, मिलने का, और नहीं तो बराबर काम में लगे रहते हैं जो कैसे समस्या का हल हो। बड़ा देश है, बड़ी समस्याएं हैं, सभी को लगे रहने में बहुत कम समय मिलता, फिर भी काम चलता रहता है। और अगर आप राजनीति में नहीं होते, अभी आप क्या कर रहे होते? राजनीति माने बुराई से लड़ना। राजनीति में नहीं होते तो हम कहीं साधु संन्यास में रहे होते। एक आखिरी सवाल और अहम सवाल कि नवयुवा आजकल जो हमारे विद्यालय से बाहर निकलते हैं, वो राजनीति में आने से कहीं डरते हैं, ऐसा क्यों है सर? कोई नहीं डरता है। राजनीति कठिन मार्ग है, इसलिए कठिन मार्ग में सब लोग कैसे चाहेंगे। इसलिए राजनीति माने बुराई से लड़ना, धर्म माने अच्छाई करना, ये समझ रहा है। तो इसलिए उनके लिए कोई उपदेश, उनको अभी रोजी रोटी का सवाल हिंदुस्तान में प्रथम है। कोई ज्ञान, ऊंचा ज्ञान के लिए हमारे यहाँ लोग बहुत कम पढ़ते हैं। रोजी रोटी हमारा हल हो जाए तो राजनीति रोजी रोटी के लिए नहीं न है, रोजी रोटी का उपाय हो जाए, उसके बाद लोग राजनीति करे तो ज़्यादा शुद्ध राजनीति होगी। अब वैसे लोग लाचारी चलाते हैं राजनीति में, रोजी रोटी ढूंढने लगते हैं, तो उसी में हेरा फेरी या करप्शन होने लगता। तो इसीलिए जो युवा लोग हैं वो रोजी रोटी में लगे हुए हैं। और अच्छा है कि मेधा में हमारे हिंदुस्तान के लड़के जो मेधावी हैं, दुनिया में कोई टिक सकता है उनके सामने। वो सभी चीज़ में आगे, इनको मौका खाली मिलना चाहिए। इसीलिए जो पासपोर्ट प्रथा है, यदि ख़त्म हो जाए तो हिंदुस्तान दुनिया में छा जाएगा। हमारे नौजवानों के बिना दुनिया का काम ही नहीं चलेगा। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। मस्को मीडिया नया शुरू किया है, हमको विश्वास है कि ये
जनता की समस्याओं को, देश के खबरों को इधर से उधर प्रचार करेंगे, नाम करेंगे, या इनका तरक्की हो, हमारी शुभकामना। शुक्रिया सर।